गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ाया था, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में मैंने लिगेंड्स बताए थे कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला बताया था एक दंतुक, क्या बताया था? एक दंतुक यूनिडेंटेट। दूसरा बताया था द्विदंतुक बाइडेंटेट। तीसरा त्रिदंतुक भी पढ़ सकते हैं, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, है ना, ट्राइडेंटेट। उसके बाद मैंने बहुदंतुक पढ़ा था, चतुर्दंतुक भी पढ़ सकते हैं। बहुदंतुक यानी पॉलीडेंटेट। उसके बाद पढ़ा था ब्रेजिंग लिगेंड यानी सेतु। ये थे लिगेंड के टाइप यानी ब्रेजिंग लिगेंड। और तीसरा था उभयदंतुक, छठा था उभयदंतुक। तो मैंने 6 प्रकार के लिगेंड बताए थे। ये उभयदंतुक को क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट। ये था किस बेसिस पर? दंतुकता के आधार पर। दंतुकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। इसे हटा दें। सेतु लिगेंड अलग टाइप का है। तो हमारे दंतुकता के आधार पर मैंने कुछ टाइप्स बताए थे। इसमें एक दंतुकता से मतलब क्या है? डेंटिसिटी से मतलब क्या है कि कोई भी लिगेंड जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है वो क्या होता है? उस लिगेंड की दंतुकता होती है, डेंटिसिटी होती है। तो इस बेसिस पर कितने टाइप्स बताए? 5 टाइप्स बताए। एक दंतुक ऐसे लिगेंड जो एक उपसहसंयोजक बंध बनाए, द्विदंतुक 2 उपसहसंयोजक बनाएगा, त्रिदंतुक 3 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। एग्जाम्पल जैसे H2O, Cl-, Br-, Cl-। ठीक है, ये इसके टाइप्स हो जाएंगे। द्विदंतुक का एग्जाम्पल बताया था EN, एथिलीन डाइएमीन, EN। और बता सकता हूं PN। अब इसको क्या कहते हैं? PN रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? प्रोपाइलीन डाइएमीन यानी प्रोपाइलीन डाइएमीन को PN से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोपाइलीन डाइएमीन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 NH2 NH2। इसके पास 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास एक लोन पेयर है जो उपसहसंयोजक बंध बनाने में यूज होगा। तो ये किसका एग्जांपल है? द्विदंतुक का एग्जांपल है, प्रोपाइलीन डाइएमीन। ऐसे ही स्मॉल BN यानी ब्यूटाइलिन डाइएमीन। यानी ब्यूटाइलिन डाइएमीन कैसे होगा? CH3 CH2 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 CH3 CH, यहां से क्या जुड़ा होगा? NH2 और NH2। यहां से इन दोनों कार्बन से क्या जुड़ा होगा? 2 अमाइन ग्रुप जुड़े होंगे। तो ये क्या है? एक द्विदंतुक का एग्जांपल है। मैंने लिस्ट बनाई है जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। उनका आवेश, उनके ऊपर आवेश क्या होगा? इनके ऊपर आवेश देखें, एथिलीन डाइएमीन के ऊपर आवेश क्या होगा? 0। प्रोपाइलीन डाइएमीन के ऊपर 0, इसके ऊपर भी। ये उदासीन लिगेंड के उदाहरण है। ऐसे बहुत सारी बहुत लंबी लिस्ट बनाई है।
मैं तुम्हें कॉलेज के ग्रुप पर वो पीडीएफ या वो फोटो अपलोड कर दूंगा लिगेंड्स का। यदि त्रितंतुक की बात आती है तो त्रितंतुक के एग्जाम्पल बताए थे मैंने, क्या बताया था? डाईएथिलीन ट्राइएमीन, क्या बताया था? डाईएथिलीन, यानी CH2 कितने होंगे? 2 होंगे। डाईएथिलीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कितने होंगे? 2 होंगे। और वो किससे जुड़े हुए होंगे? एक अमाइन ग्रुप से या एक नाइट्रोजन से NH, और इससे भी क्या जुड़ा हुआ होगा? NH2, और इससे भी क्या जुड़ा हुआ होगा? NH2। ध्यान से देखो, एथिलीन 2 है तो मैंने कहा डाईएथिलीन ट्राइएमीन। एग्जांपल किसका है? त्रिदंतुक लिगेंड का एग्जांपल है। और बहुदंतुक, देखो यदि बॉन्ड बनाएंगे किसी मेटल के साथ तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यदि एक डाईएथिलीन ट्राइएमीन 2 हो तो क्या बन जाएगा? एक अष्टफलकीय संकुल बन जाएगा, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है। बहुतंतुक का एग्जांपल बताया था EDTA, क्या बताया था? EDTA। इसमें मुझे एक चीज बतानी है, फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया था, इसमें एक चीज बतानी है कि ये जब जुड़ेगा तो इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार की होगी। पहले लिखता हूं फॉर्मूला, सब कुछ मिटा रहा हूं क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए होगा बनाने के। EDTA कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। CH2 एथिलीन डाईएमीन नाइट्रोजन 4 टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट कैसे? CH2 COO माइनस CH2COO माइनस। ये एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या है? टेट्रा एसीटेटो। अब इसमें बॉन्डिंग बताता हूं। क्या बॉन्डिंग? एक बात बताइए, इनको हमें पता है एथिलीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने कहा N यहां लगा दो, N यहां लगा दो, तो ये जो कोने हैं, एंगल है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये CH2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी CH2 को रिप्रेजेंट करेगा। यदि इसको बनाना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो N कैसे? CH2CO माइनस। ये किसको रिप्रेजेंट कर? मैं क्लियर करना चाहूं बेसिक्स। कैसे? N CH2CO माइनस, O एक O ये रहा। भाई एक बार बताओ, जो एसीटेट है वो कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से देखो, मैं क्लियर कर, बॉन्डिंग क्लियर होनी चाहिए। जो EDTA है उसकी जब मेटल के साथ बॉन्डिंग होगी, यानी बंध बनेगा, तो एक लिगेंड EDTA लिगेंड मेटल के साथ कैसे उपस्थित होता है, बंधन पता होने चाहिए कि बंधन कैसा होगा। तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? देखो CH3CO माइनस ऐसे लिखा जा सकता है। CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये क्या है? N CH2 सिंगल बॉन्ड CH2N, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N CH2। जैसे मैं भाई जो विषम यौगिक होते हैं, हेटेरो कंपाउंड होते हैं, उनको दिखाया जाता है जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब मैं इसकी बॉन्डिंग दिखाऊंगा कि जब मेटल के साथ EDTA जुड़ा हुआ होगा तो किस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। ध्यान से देखना,
यदि समझ नहीं आए तो वीडियो को बैक करना, फिर देखना पॉज कर करके कि मैंने कैसे बनाया। जब मैंने देखा था कि EDTA 6 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो कैसा संकुल होगा? ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय संकुल बनेगा। पहले मैं दिखा देता हूं कि अष्टफलकीय संकुल जो बनेगा उसमें बॉन्डिंग इस प्रकार की होगी, यानी बंध इस तरीके से उपस्थित होंगे। पहले मैं दिखा देता हूं कि दो नाइट्रोजन उनसे क्या जुड़ा हुआ है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्योंकि एथिलीन डाइएमीन। अब इनसे देखो एक टेट्रा एसीटेटो कैसे जुड़ा हुआ होगा? कुछ इस तरीके से। मुझे पता है, देखो यहां साइड में लिख रहा हूं CH2 सिंगल बॉन्ड M, यहां से CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, यहां से CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। मैंने सबको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। इस NCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N को भी दिखा दिया और इस एसीटेट जो आयन है इसको भी बना के दिखा दिया। मैं दिखाऊं, देखो एक एसीटेट देख रहा, सिंगल बॉन्ड CH2 N से सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस। आवेश नहीं दिखाया जाता, तो ऐसे ही इसमें O थोड़ा सा O थोड़ा सा, तो ये क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। दो कितने हो गए? एसीटेट आयन हो गए। तो अब मैं दो को किस तरीके से दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसी तरीके से इसे दिखाऊंगा ये क्या है? EDTA में बॉन्डिंग है। क्या है? EDTA में बॉन्डिंग है कि EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो किस तरीके से बंध बनाता है मेटल के साथ, किस तरीके से बंध बनाता है मेटल के साथ, ये उसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। देखो ध्यान से, दोबारा देखता हूं, देखो N CH2 N CH2 N। क्लियर? यहां N तक पहुंच गए। देखो दोनों तरफ सेम है, देखो मैं इधर से कट कर रहा हूं, बस ऐसे ही मानो कि यहां से मैंने एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइन है। देखो N CH2, देखो ध्यान से, इसको देख रहा हूं N CH2 C ये राशि CO माइनस, N CH2 CO माइनस। अब जैसा नीचे है ऐसा ही ऊपर है, तो ये EDTA का क्या है? मेटल के साथ बंधन है। क्या है? मेटल के साथ बंधन है। क्लियर हो गया होगा? मैं बहुत सारे लिगेंड्स की लिस्ट बनाई है, मैं तुम्हें PDF अपलोड कर दूंगा कॉलेज के ग्रुप पे, जैसे ही सिचुएशन रहेगी तो मैं अपलोड। ये इस प्रकार से EDTA का क्या होगा? बंधन होगा। अब मैं तुम्हें लिगेंड्स के टाइप बता देता हूं कि लिगेंड्स के और भी टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवेश। आवेश के आधार पर तुम्हें पता ही होगा आवेश 3 प्रकार से। पहला ऋणात्मक, कौन सा? ऋणात्मक एनायनिक।
कैटायनिक या धनात्मक, कैटायनिक, और तीसरा उदासीन, तीसरा क्या, उदासीन, न्यूट्रल, क्या, न्यूट्रल। एनायनिक जिन पर माइनस आवेश हो, सिंपल है यार। कैटायनिक जिन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, धनात्मक हुए, सिंपल सी बात है, धनावेश होगा। ये क्या हो, ये लोन पे डोनेट किया जाएगा। उदासीन CO H2O NH3 एथिलीन, तो ये क्या, कार्बोनिल एक्वा एनाइन, ये क्या है, उदासीन लिगेंड है। अब इनका नामकरण क्या होता है कि जब भी एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना हो, किसके लिए, उपसहसंयोजक यौगिकों में, तो जो एनायनिक लिगेंड है उसके नाम में लास्ट में या तो क्या लिखा जाता है, एट या आइट, और या लिखा जाता है ओ। क्या लिखा जाता है, या तो एट, आइट या ओ। क्या लिखा जाता है, ओ लिखा जाता है। मैंने लिस्ट बनाई है, तुम देख लेना किसके पीछे एट आएगा, किसके पीछे आइट आएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है, साइनाइड है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइनाइड। और मैंने लिस्ट बनाई है, तुम देख लेना। इस प्रकार से नामकरण करेंगे किसका, लिगेंड्स का। जो धनात्मक लिगेंड है उनमें या तो या नाम के पीछे EM लिखा जाता है। जो उदासीन लिगेंड है उनका नाम ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे इनका स्पेशल नाम है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कार्बोनिल। C और O दोनों बड़े होंगे। ये क्या है, कार्बोनिल, और ये क्या है, वाटर, इसको एक्वा बोलते हैं, और ये क्या है, अमोनिया, इसको एमाइन बोलते हैं। तो उदासीन लिगेंड का नाम ऐसे ही लिखा जाता है। अब देख लेता हूं कि जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं उनका नामकरण। मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण का। सूत्र लिखता हूं, यानी फॉर्मूला क्या है, धनायन प्लस लिगेंड की, यानी लिगेंडों की संख्या प्लस लिगेंड का नाम। तो मैं लिखूंगा लिगेंड का नाम कैसे, अल्फाबेटिकली, इंग्लिश वर्णमाला के आधार पर, इंग्लिश वर्णमाला के आधार पर, प्लस धातु का नाम प्लस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस ऋणायन। क्या समझाऊंगा एक एक बात। सूत्र कैसे लिखा, मैंने लिखा पहले धनायन, लिगेंडों की संख्या, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, धातु का नाम और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस ऋणायन। अब नियम नंबर 1 लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। जैसे लवणों का नाम लिखते हैं, यानी अकार्बनिक रसायन विज्ञान में लवणों का नाम लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, लवणों का नाम लिखते समय पहले धनायन और अंत में ऋणायन लिखा जाता है। मैंने क्या कहा, लवणों के नाम के आधार पर, जैसे लवणों के नाम के जैसे ही उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करते समय सर्वप्रथम
धनायन और अंत में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। नियम नंबर 2, धनायन व ऋणायन की संख्या, धनायन व ऋणायन की संख्या नामकरण में नहीं लिखी जाती, यानी कितने ही धनायन हो, कितने ही क्या हो, ऋणायन हो, उनकी संख्या नहीं लिखी जाती है। रूल नंबर 3, लिगेंड की संख्या, या मैं कहूं लिगेंड का नाम लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर और लिगेंडों की संख्या लिखी जाती है, यानी दोबारा बोल रहा हूं मैं, लिगेंडों की संख्या के साथ लिगेंड का अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा एक आया H2O, एक आया NH3, इसको क्या कहा, इसको एक्वा कहा, क्या कहा, एक्वा, इसको क्या कहा गया, एमाइन। एक ही एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी ये किसी एग्जांपल में इसमें देखो 3 है, ये भी 3 है। एग्जांपल बहुत सारे लूंगा जब मैं नामकरण डिटेल, ये तो नियम पढ़ा के जब एग्जांपल करवाऊंगा तो बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। तो एक H2O भी प्रेजेंट है और NH3 भी प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल तुम कंफ्यूज हो गए कैसे, कि जैसे H2O का होल 3, NH3 का होल 3, लो भाई एग्जांपल में तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे लिखेगा। तो अब एक्वा कितने हैं, 3 है, एमाइन भी 3 है, दोनों का नाम ए से अल्फाबेटिकली आ रहा है। तो उसके बाद के जो अल्फाबेट हैं, लेटर हैं, अक्षर हैं, वो देखो क्यू आ रहा है या एम आ रहा है। तो एम पहले आता है, क्यू पहले आता है, मैं अंग्रेजी तो नहीं पढ़ाने आया, तो भाई एम पहले आता होगा, अरे एम भी पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखूंगा, पहले मैं बताऊंगा ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्या बताऊंगा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, इसका नाम लिखूंगा, यानी नाम के साथ, लिगेंड के नाम के साथ लिगेंडों की संख्या भी बता रहा हूं। सॉरी, लिगेंडों की संख्या कैसे भाई, एक का तो बताया नहीं जाएगा, भाई एक आ गया लिगेंड, मान लो सीन आ गया, तो ये तो लिखेंगे मोनोसाइनो, सिर्फ लिखेंगे साइनो। यदि 2 आ गए तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए इस तरीके से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। ठीक है, इस तरीके से लिगेंड की संख्या दर्शाई जाती है। अब पहुंचे बात लिगेंड तक। उसके बाद नंबर 4 धातु। चौथा रूल है कि उसके बाद धातु का नाम लिखा जाता है, धातु का नाम लिखा जाता है। यहां देखिए, जो उदासीन लिगेंड है उसका नाम ऐसे कैसे लिखना है, लिगेंड के नाम में जो उदासीन लिगेंड है उसका नाम ऐसे के ऐसे ही लिखा जाता है। और जो लिगेंड्स मैंने बताए जैसे धनायनिक और ऋणायनिक, उनमें ऋणायनिक में ए, आई या ओ लिखा जाता है लास्ट में, और धनायनिक में अम या इम लिखा जाता है। तो धातु का नाम लिगेंड के नाम के बाद लिखा जाएगा और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में, रोमन संख्या 1, 2 ऐसे रोमन संख्या में ब्रैकेट में लिखी जाती है। मैंने क्या कहा, लिगेंड के नाम के पश्चात धातु का नाम व उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में कोष्टक में लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, कोष्टक में लिखी जाती है। और नंबर 5, जब लिगेंड व
दिया जाता, यानी जगह नहीं छोड़ी जाती। जैसे मैंने कहा ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, एक्वा क्या है? कोबाल्ट है, तो मैं लिखूंगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी? यहाँ 3 होगी, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मतलब 3, तो कोबाल्ट थर्ड, और ये क्या होगा? क्लोराइड। तो यहाँ इसके पूरे नाम में गैप नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने लाइन खींची है, सारा का सारा नाम यहाँ तक मिला के लिखना है, सिर्फ अलग क्या लिखना है? या तो धनायन का नाम या फिर ऋणायन का नाम। जैसे यहाँ आ रहा है क्लोराइड, तो मैं लिखूंगा क्लोराइड, क्या लिखूंगा? क्लोराइड, ठीक है। और अंत में ऋणायन का नाम हो जाएगा। मैंने फर्स्ट रूल क्या बताया है? सर्वप्रथम धनायन का और अंत में ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। दूसरा, लिगेंडों की संख्या के साथ लिगेंड का नाम, ठीक है, और उनकी संख्या, ठीक है। इस तरीके से कुछ नियम हो गए। जो छठा होगा, छठा नियम, छठा नियम ये होगा कि यदि किसी लिगेंड में, यदि किसी लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आ जाए, मैंने क्या कहा? किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे वर्ड हो, ऐसे शब्द हो, तो उनकी संख्या बताने के लिए, उनकी संख्या बताने के लिए 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे ये क्या है? एथिलीन डाइएमीन, क्या लिखता हूं? एथिलीन डाइएमीन, क्या लिखता हूं? एथिलीन डाइएमीन। एग्जांपल लेता हूं, क्या लिखता हूं? एग्जांपल। मैंने कहा कोई एग्जांपल है FeEN का होल ट्रांस Cl2, ठीक है। यहां एथिलीन डाइएमीन कितने, एथिलीन डाइएमीन कितने आ रहे हैं? 3। तो इसका नाम कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ट्रिस, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, क्या लिखूंगा? ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, क्या लिखूंगा? एथिलीन डाइएमीन। यहां ऐसा नहीं लिखूंगा कि 3 एथिलीन डाइएमीन है, ट्राई एथिलीन डाइएमीन, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन में पहले से ही डाई आ चुका है, तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? ब्रैकेट में लिखूंगा ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। और कोई लिगेंड है तो उसका नाम अल्फाबेटिकली लिखना है। यहां अल्फाबेटिकली ये मत लिखना ट्रिस, ट्रिस तो इसकी लिगेंड की संख्या बताई है। लिगेंड का नाम तो लिगेंड का नाम देखना है। लिगेंड का नाम ए से शुरू है ना, सॉरी ई से। एथिलीन डाइएमीन किससे शुरू होता है? ई से। तो एथिलीन डाइएमीन में ई से शुरू हो रहा है, ना कि टी से। ट्रिस एथिलीन डाइएमीन की संख्या बता रहा है, ट्रिस। तो एथिलीन डाइएमीन का ई देखना है। भाई ये तो होता है एथिलीन डाइएमीन, तो ई से स्टार्ट होता है, तो एथिलीन का ई देखना है, ट्रिस का टी नहीं देखना, ठीक है। अल्फाबेटिकली जब चेक करोगे। मैं रिपीट कर देता हूं कि पहला नियम क्या बताया। पहला नियम बताया सर्वप्रथम धनायन व अंत में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। दूसरा, धनायन व ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। और नंबर 3 है लिगेंड जो हैं संकुल में, जो लिगेंड हैं उनकी संख्या के साथ लिगेंड का नाम लिखना है अल्फाबेटिकली। किस बेसिस पर? जो इंग्लिश वर्णमाला है उसके बेसिस पर। उसके बाद बताया कि जो धातु है, जो धातु है उसका नाम और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में लिखा जाता है। एक जो नियम मेरा रह गया, यदि धातु क्या हो, या मैं कहूं
ये संकुल कैसा हो, ऋणायनिक हो। ये संकुल कैसा हो, ऋणायनिक हो, यानी कि उस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, सॉरी क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। क्या किस पर, जैसे एग्जांपल लेता हूं क्या, K4 FeCN6। यहां यदि K4 को हटाओ तो यहां क्या आएगा, 4-, यानी संकुल कैसा है, ऋणायनिक है। संकुल कैसा है, ऋणायनिक है। जब संकुल ऋणायनिक होता है, संकुल आयन ऋणायनिक होता है, तो संकुल में जो धातु है, धातु के नाम में क्या लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है। धातु के नाम में क्या लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है। मैंने क्या कहा, यदि संकुल आयन ऋणायन हो, ऋणायन तो कैसे पता कैसे लगेगा, यहां तो यहाँ Na2 वगैरह, Na3, Na4 वगैरह, यदि धनायन, सरल धनायन लिखा हुआ हो, क्या हो, सरल धनायन लिखा हुआ हो, तो संकुल कैसा होगा, ऋणायनिक होगा। या फिर ऐसे करो, सरल धनायन हो तो संकुल आयन के नाम में धातु के नाम के पीछे 8 लगाते हैं, यानी धातु का भी जो नाम होगा उसके पीछे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, ये नाम करेंगे, जैसे K4 लिखा मैंने, K4, इसको क्या लिखूंगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्या लिखूंगा, 8। ये क्या होता है, फेरस होता है, और इसके नाम में क्या लिखूंगा, फेरेट लिखूंगा। तो फेरेट, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +2, फेरेट सेकंड नाम होगा, फेरेट सेकंड क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। इस प्रकार से अपन उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करते हैं। यदि संकुल में कोई ऐसा लिगेंड आए जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द हों, तो उनकी संख्या बताने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। तो इस तरीके से नामकरण हो जाएंगे। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ, नियम में मैंने बता दिए हैं कि नियम कौन कौन से हैं और क्या क्या नियम होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हमने जो आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा है, किसका, उपसहसंयोजक यौगिकों का, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स के नामकरण हमने कैसे करना है, आईयूपीएसी नामकरण कैसे करना है, उपसहसंयोजक यौगिक का, कॉम्प्लेक्स मेटल एटम्स का, यानी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनका नामकरण कैसे करेंगे, ये अगली क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। जब एग्जांपल करवाऊंगा तो और चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। जो अपने रूल पढ़े, नियम पढ़े, वो भी आपको 1 by 1 क्लियर होते जाएंगे कि कैसे नामकरण क्या है। आज मैंने लिगेंड्स के टाइप पढ़े और सबसे इंपॉर्टेंट एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट जो होता है उसमें बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है, कैसे बंध बनाता है। और एक चीज छोटी सी मैं जो डिस्कस करवाना चाहूंगा, एक एग्जांपल होता है, जो एक लिगेंड होता है डीएमजी, इसे कहते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, डाइमिथाइल या डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिनेट। संरचना CH3C CH3 डबल बॉन्ड N OH OH होता है, H हटा के ये होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेट। क्या होता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेट होता है। इसके निकिल के साथ संकुल बनते हैं, किसके साथ बनते हैं, निकिल के साथ। यानी निकिल के साथ कैसे संकुल होगा, निकिल DMG का होल थ्राइस या ट्वाइस
जैसे ट्वाइस लिखा, निकल DMG का फुल ट्वाइस। इसमें होता क्या, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इसमें हमें दिखेगा, क्या दिखेगा कि इसमें एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी जो इलेक्ट्रॉन यून है वो दान किया जाता है किसके द्वारा, एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा। यानी उपसहसंयोजक बंध है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जबकि वास्तविकता में जो उपसहसंयोजक बंध है वो दोनों नाइट्रोजन के द्वारा बनाया जाता है। क्या ध्यान रखना है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि जो दोनों बंध हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है वो नाइट्रोजन होते हैं, ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा, यहाँ दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दाता नहीं होता है। और ये क्या है, द्वितंतुक लिगेंड का उदाहरण है। क्या है, द्वितंतुक लिगेंड का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।